all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject हिंदी ग्रामर क्लास 7. ओके, चैप्टर 5 है उपसर्ग. ओके, चैप्टर 5 है आपका उपसर्ग. शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है. किसी भाषा में शब्दों के मूल रूप का प्रयोग किया जाता है, साथ ही नए शब्द बनने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है. हिंदी भाषा में शब्द रचना में जो विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं उनमें उपसर्ग लगाकर तथा प्रत्यय जोड़ने का प्रमुख योगदान है. प्रस्तुत अध्याय में हम उपसर्ग का विस्तार से उल्लेख करेंगे. कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं. ऐसे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं. इनके योग से नवीन शब्द की रचना हो जाती है, जैसे पराक्रम और उपहार. ठीक है. सार इसमें आपका ये है कि आपको देखिए अब से बुक जो है रीडिंग आप खुद से करिएगा. ओके, और मैं आपको जो चैप्टर होगा उससे रिलेटेड उसका जो अर्थ होता है, मेन उसका जो सारांश होता है, मैं वो आपको बताऊंगी. ठीक है. तो उपसर्ग क्या है ये सबसे पहले जानना ज़्यादा ज़रूरी है. तो उपसर्ग क्या है? कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं. ऐसे शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं. ठीक है. इनके योग से नवीन शब्द की रचना हो जाती है. जैसे देखिए पराक्रम और उपहार. पराक्रम और उपहार में जो है उप आपका पहले लगा हुआ है और ये क्या है आपका उपसर्ग है. और पराक्रम में परा जो है पहले लगा हुआ है वो आपका उपसर्ग है. ओके, देखिए यहाँ परा और उपसर्ग के कारण क्रम तथा हार शब्दों के अर्थ में विशेषता आ गई है. पराक्रम का अर्थ हो गया है बल या शौर्य और उपहार का अर्थ हो गया है भेंट या सौगात. है ना. हार का मीन्स क्या होता है? हार और जीत होता है, लेकिन उप लग के वो क्या कर दिया है? उसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया है और वो भेंट या सौगात हो गया. उपहार मीन्स प्राइज होता है जो है ना, ये हो गया है. और पराक्रम, क्रम मीन्स क्या होता है? क्रम मीन्स जैसे 1 2 3 4 इसको क्रमशः बोलते जाइए, ये क्रम होता है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसा. लेकिन उसमें उप जो है लग के क्या हो गया, सॉरी परा जो है लग के क्या हो गया है? पराक्रम हो गया है. मीन्स जो है लड़ाई करना हो गया है. ठीक है. चलिए देखते हैं उपसर्ग के प्रकार. आपको इसमें उपसर्ग का परिभाषा जो है याद रखना है. ओके, कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं. ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं. ओके, उदाहरण आपका पराक्रम और उपहार. उपसर्ग के प्रकार देखिए. हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्गों से नवीन शब्दों की रचना की जाती है. ठीक है. कौन कौन से हैं उपसर्ग के प्रकार? संस्कृत, हिंदी और उर्दू एवं फारसी उपसर्ग. ठीक है. उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग. एक संस्कृत उपसर्ग है, दूसरा हिंदी के उपसर्ग है तथा तीसरे में आपका उर्दू और अरबी या फारसी के उपसर्ग हैं. संस्कृत उपसर्ग में देखिए अंतः, अंतर, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव. ये क्या है? आपके उपसर्ग हैं. इनका अर्थ क्या होता है? अंतः का भीतर होता है, अति का अधिक, अधि का श्रेष्ठ ऊपर या अधिक, अनु का पीछे छोटा या समानता. है ना. आपका बुरा और विरुद्ध, अभी का मतलब होता है सामने, अधिकता, अव का मतलब होता है बुरा या हीन. ये सब आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. ओके, अब इसके उदाहरण देखिए. इसको हम लगा के कौन कौन से शब्द बना सकते हैं. तो अंतःकरण, अंतर, मन, अंतर्यामी, अंतर्देशीय, अत्याचार, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यधिक. इसमें सब में क्या लगा है? अति उपसर्ग लगा है. और अधि में अधिकृत, अधिपत्र, अधिनायक, अधिभार. अनु का अनुशासन, अनुताप, अनुबंध, अनुचर, अनुरूप. है ना. और क्या है? अप का अपयश, अपवाद, अपभ्रंश, अपमान, अपव्यय. अभी का भी है आपका व्यक्त, अभिलेख, अभिनेता, अभिनव. है ना. अव का है आपका अवमान, अवसान, अवशेष, अवतार. इस तरीके से आपको जो है उपसर्ग जो है लगा के शब्द बनाने हैं और जो है आपको पहचानना है कि उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है उस शब्द में. ठीक है. चलिए देखते हैं आगे. आ का मतलब होता है तक या सहित. उत का मतलब ऊपर या उत्कर्ष. उत का मतलब ऊपर या उत्कर्ष. आपको ये सब को पढ़ना है. ओके, आपको इसको सबको मेमोराइज़ करना है. इसको मैं आपको एक एक फिंगर रख के आपको नहीं बता सकती. ओके, तो ये जो है आपको मेमोराइज़ करने का है. ये आप एक बार पढ़िएगा बुक को तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. सेकंड है इसी तरीके से हिंदी उपसर्ग है. हिंदी उपसर्ग कौन कौन से हैं देखिए. अ तो उसका अर्थ है अभाव. अध का आधा. अन का निषेध या अभाव. उन का एक कम होता है ना. और अ का क्या होता है? हीन होता है. ठीक है. अब इसके उदाहरण देखिए. उसको उपसर्ग लगा के बनाया गया है. उपसर्ग लगा के अपलक, अस्पष्ट, अचल, अटल, अछूता. अध को अध कचरा, अध खिली, अध जल, अध पका. अनबुझ, अन का अनबुझ, अनबोल, अनपढ़, अनमोल, अनसुनी, अनजान. उन का 59, 49, 29, 69. अव का क्या है? औढ़र, अवगुण, औचट, अवलेह, अवगुण. है ना. इस तरीके से क्या है इसमें उपसर्ग, ये वाला उपसर्ग लगा के ये शब्द बनाया गया है. ठीक है. इसमें आपको जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से शब्द में कौन कौन से उपसर्ग या लगे हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट पेज में भी सेम यही है कि आप इसको अपने से पढ़िएगा. ठीक है. थर्ड देखिए उर्दू और
अरबी फारसी के उपसर्ग, ठीक है। उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग, तो उर्दू और अरबी फारसी कौन कौन से शब्द होते हैं उसको जानते हैं। कम, खुश, गैर, ये सब उर्दू और अरबी फारसी के जो है शब्द हैं। तो कम मीन्स क्या होता है, हीन या थोड़ा। खुश मीन्स होता है प्रसन्न, अच्छा। गैर मीन्स होता है भिन्न, निषेध। दर मीन्स होता है में। ना मीन्स होता है नहीं। ब मीन्स होता है साथ। बद मीन्स होता है बुरा। बा मीन्स होता है साथ। ये सब आपको मेमोराइज करने हैं, ओके। ये सब आप मेमोराइज करोगे तब जाके आप इसको समझ पाओगे। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इसको कर पाओगे, ठीक है। उदाहरण में सेम यही है। कम से आपको उपसर्ग लगा के आपको शब्द बनाने हैं, तो कम वक्त, कम उम्र, कमजोर, कम अक्ला, है ना। खुश से खुश नसीब, खुशबू, खुश मिजाज, खुशहाल। गैर से गैर सरकारी, गैर मर्द, गैर वाजिब, गैर हाजिरी, गैर जिम्मेदारी। इस तरीके से ये सब आपको पढ़ना है, बुक को रीड करना है और आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। उपसर्ग के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं। उपसर्ग के संबंध में देखिए आपको ध्यान रखने योग्य क्या क्या बातें हैं। जिस प्रकार का शब्द होता है उसके साथ उसी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, अर्थात तत्सम शब्द के साथ तत्सम, संस्कृत तथा तद्भव शब्द के साथ तद्भव हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे पूत हिंदी का शब्द है, इसलिए इसके साथ स हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे स धनपूत, सपूत। पुत्र संस्कृत का शब्द है, इसलिए इसके साथ क्या होता है, संस्कृत के सु का प्रयोग होता है। जैसे सुधनपुत्र, सुपुत्र, ठीक है। ये ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं कि जिस प्रकार का शब्द होता है उसी प्रकार से उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हिंदी का होता है तो हिंदी का लगा के प्रयोग करते हैं, और अगर संस्कृत में होता है तो संस्कृत का उपसर्ग लगा के उसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में क्या है, सधनपूत का सपूत, और संस्कृत के शब्दों में क्या है, पुत्र है, जैसे तो उसमें सुधनपुत्र, सुपुत्र, ठीक है। उर्दू के शब्दों के साथ उर्दू के उपसर्ग का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे बू उर्दू का शब्द है, जिसके साथ उर्दू के उपसर्ग बद का प्रयोग उचित है, अतः शब्द क्या हो गया, ब द बू, ठीक है। अब बद उसमें उपसर्ग है और बू जो है उर्दू का शब्द है। इस तरह गंध तत्सम शब्द है, जिसके साथ दुर उपसर्ग लगेगा तो दुर्गंध हो जाएगा। इसी प्रकार रोज के साथ हर लगेगा तो हर रोज हो जाएगा, और दिन के साथ प्रति लगेगा तो प्रतिदिन हो जाएगा, ठीक है। इज दैट ओके ना। आपका ये उपसर्ग जो है फिनिश हो गया। आपको उपसर्ग की परिभाषा मेमोराइज करनी है, ठीक है। उपसर्ग की परिभाषा क्या है, कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व में लगकर उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, ऐसे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। आपका उदाहरण पराक्रम और उपहार हो गया। उपसर्ग के प्रकार आपके होते हैं 3, ठीक है। हिंदी में उपसर्ग के प्रकार क्या होते हैं, मुख्य 3 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग। ये सब उदाहरण और अर्थ और इसके उपसर्ग आपको मेमोराइज करने हैं अपने से, ठीक है। और आपको ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं उपसर्ग के संबंध में, ध्यान रखने योग्य बातों में कि आप हिंदी के साथ हिंदी, संस्कृत के साथ संस्कृत, उर्दू के साथ उर्दू, अरबी के साथ अरबी, ऐसे उपसर्गों का प्रयोग करके आप जो है शब्द बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। आगे इसका मैं आपको वीडियो और सेंड करूँगी, और इसका आंसर क्वेश्चन जो है मैं आपको इसको PDF में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगी, ओके। अभी के लिए थैंक यू।